तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और पिछले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि एसएमडी और बीएमडी का जो डायग्राम है किस तरह से बनता है। इसके जो बेसिक टर्म, हम बेसिक एलिमेंट हमने सीखा था कि कैसे कैसे वो एलिमेंट को यूज करके ना इस पूरा डायग्राम को बनाते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि एसएफडी अलग है, बीएमडी अलग है। लेकिन यहाँ पे ना हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, एक ही डायग्राम में यहाँ पे एसएफडी बनेगा, यहाँ पे बीएमडी बनेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग नहीं बनेगा। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग बनाया हूँ। तो इसी को हम एसएफडी यहाँ पे बनाएंगे, बीएमडी यहाँ पे बनाएंगे। और यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे कि किस तरह से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं यहाँ पे, समझे ना। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों इसके बाद वाले लेक्चर में मतलब इसी लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एसएमडी बीएमडी को लेकर डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे, डिफरेंट डायग्राम लेंगे और उसके बाद डायग्राम को हमसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व नहीं करते। डिफरेंट कंडीशन के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हमारे डाउट्स आराम से क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे मिटा देता हूँ पहले ये। देखो, अगर हम इसे यहाँ पे देखेंगे तो पहला हमें देखना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर पूछ देता है ना। एक नंबर पे पूछ देगा, बोल देगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से सही करना होगा। तो कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा वो देखना है हमें। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे? वेयर शेयर फोर्स changing to his sign, so it's a sign their maximum बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, जहां पे शेयर फोर्स क्या कर रहा है, साइन को चेंज कर रहा है। शेयर फोर्स जो है साइन को चेंज कर रहा है, वहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। जैसे कि मान लेते हैं ये एक शेयर फोर्स का डायग्राम बना रहा है, तो यहाँ पे 0 है, ये शेयर फोर्स का डायग्राम है एसएफडी। ठीक है, यहाँ पे 0 है, तो पहले ये 2 हो गया, फिर नीचे जाके इस तरह से होगा ना, तो ये क्या हो गया? प्लस हो गया। ये क्या है? माइनस, निगेटिव। इस पॉइंट पे ना, क्योंकि ये शेयर फोर्स जो है साइन चेंज कर रहा है, तो ये इस पॉइंट पे क्या होगा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो इसका जब मैक्सिमम बनाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। तो ये क्या हो गया? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये किस कंडीशन में इस तरह से बनता है मैं आपको बता दूंगा। तो जहाँ पे शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा है वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, समझ गए। और दूसरा का क्या है? दूसरा है, मैं बताता हूँ। दूसरा एक ऑप्शन, दूसरा क्या कह रहा है? वेयर couple is at their maximum bending moment। मतलब कि जहाँ पे कपल एक्ट कर रहा है, या तो जहाँ पे कपल एक्ट कर रहा है वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। तो मान ले कि ये कोई बीम है, ठीक है, बीम है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक कपल लग रहा है। कपल मतलब इस तरह से, मैंने अभी बताया था डायग्राम में, इस तरह से कपल लगेगा। तो कपल लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा? ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। मतलब कि यहाँ पे भी मैक्सिमम होगा। या तो इधर अपवर्ड की तरफ हो सकता है, तो डाउनवर्ड की तरफ हो सकता है। डाउनवर्ड की तरफ मैक्सिमम होगा अगर इस तरह से, यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर इस तरह से हो गया है ना, तो ये भी मैक्सिमम ही होता है भाई। ऐसा मत करना कि ये नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस नहीं होता। जैसे कि मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैग्नीट्यूड -4 किलो न्यूटन आ रहा है,
तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4 किलो न्यूटन होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में होता है। मैग्नीट्यूड मतलब मोड कर सकते हैं एक तरह से, माइनस इसको मोड के अंदर रखेंगे माइनस को, तो कितना आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा ना। तो वही चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड जो है हमेशा प्लस में आता है। तो यहाँ पे अगर माइनस में भी ये आ रहा है ना, तो ये यहाँ पे ये 3 है, 3 किलो न्यूटन, यहाँ पे -4 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन ज़्यादा बड़ा होगा, यह -4 किलो न्यूटन ही ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था। तो जहाँ पे कपल ज़्यादा जहाँ पे कपल लगेगा ना, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे कंडीशन आ जाते हैं, कभी कभी ऐसे कंडीशन आ जाता है कि एक ही पॉइंट पे क्या है, सेरफोर्ड अपना साइन भी चेंज कर रहा है, और एक ही बीम पे सेरफोर्ड जो अपना साइन भी चेंज कर रहा है, और एक ही बीम पे कपल भी लग रहा है। तो ऐसे में भी डिफिकल्ट होता है कि कौन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कौन सा है। ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, है ना, FLE कंट्राफ्लेक्चर। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। तो अब ये कौन सा बला है, यहाँ पे हम देखेंगे कि अब ये कौन सा चीज़ है भाई। तो मतलब ये कुछ खास नहीं है कि जहाँ पे वैसे पॉइंट पे लिखेंगे द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजिंग टू इट्स साइन ना, टू इट्स साइन, क्या सेगिंग टू होगिंग, और होगिंग टू सेगिंग। ठीक है, तो देखो मतलब वैसा पॉइंट जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो है अपना साइन को चेंज कर रहा है ना, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। जैसे कि मान लेते हैं ये बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम इस तरह से बनता है। मान लेते हैं यहाँ पे ये है, इस तरह से बन रहा है डायग्राम। तो ये जो पॉइंट है ना ABC, तो पॉइंट C है ना, मोमेंट पॉइंट B, तो C हो गया। B को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। ठीक है, ये चीज़ें। ठीक है, इतना ही था। इसके बाद हम देख लेंगे इसका क्वेश्चन आंसर कैसे सोल्व करते हैं। चलो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छा सा, जिससे हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और भी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ये पहले तो हम लिखेंगे ना, चलो एक टॉपिक लिख लेना पहले। टॉपिक SFD एंड BMD ऑन कैंटिलीवर बीम। ठीक है, ये इसका सबसे शुरुआत वाला जो है टॉपिक है। ठीक है, कैंटिलीवर में। तो हम क्या करेंगे, कैंटिलीवर बीम पे SMD और BMD जो है ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा, कैंटिलीवर बीम। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट बीम पे हम कर सकते हैं। तो ये बेसिक है, तो इसका आप सबसे पहले लिखेंगे। तो हम पहले एक क्वेश्चन बना लेते हैं, ये लिख लेना। इसका पहले जो टॉपिक लिखा था ना, SFD एंड BMD ऑन कैंटिलीवर में, ये लिख लेना। उसके बाद उसके नीचे लिखना ये ड्रॉ द शेयर फोर्स, मतलब SFD BMD लिख देता हूँ, SFD एंड BMD
ऑन कैंटिलीवर बीम। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इस तरह का एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, क्वेश्चन में इस तरह का एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है। इसे ना मैं ब्लैक इसे इस तरह से लिख देता हूँ। एक बीम दिया, कैंटिलीवर बीम लगा हुआ। कैंटिलीवर बीम क्या होता है पता है ना, उसका एक एंड फिक्स होता है, एक एंड फ्री होता है, वही मैं बता रहा हूँ। तो इसका एक लोड है, यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है, क्या है 2 किलो न्यूटन। उसके बाद लोड है 4 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन। उसके बाद यहाँ पे 8 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इस पे क्या करना है, एसएफडी बनाना है और बीएमडी बना लेना है। तो यह क्वेश्चन आप नोट कर लो, अभी बनाता हूँ मैं। अब पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि कैसे इसका एसएमडी एंड बीएमडी ड्रॉ होगा। ये चीजें समझ गए ना, ये फर्स्ट जो समझ गए, अगर फर्स्ट समझ गए तो बाकी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन में देखेंगे, देखो ये क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम में जितने भी लोड जो है इसके इस साइड में लगे हुए हैं, इसका सारा लोड का इक्वल यहाँ पे होगा, यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे एक लोड लगेगा, अपोजिट लोड लगेगा, जो इन जितने भी लोड है उसको क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। तो ये कितना हो गया, 4 तो 6, 6 8 से 14। तो मतलब कि यहाँ डी है, नाम दे देता हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ क्या हो गया, इसका एक रिएक्शन लोड हो गया, या डी इक्वल टू क्या हो गया, 14 किलो न्यूटन। ठीक है, 14 किलो न्यूटन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें एस एफ डी निकालना है, एस एफ डी। और यहाँ पे क्या निकालना है, बी एम डी। मैंने आपको बताया था ना कि आगे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे हमें एक ही डायग्राम में एस एम डी निकालना है, बी एम डी निकालना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एस एफ पर मतलब ए पॉइंट पर क्या है, ए पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना है वो देखो सबसे पहले यहाँ पे। तो पहले तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे तो 0 होगा, यहाँ पे भी तो 0 होगा, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। ठीक है, 0 मतलब 0 किलो न्यूटन। तो शेयर फोर्स ए पे कितना होगा, ए पे देखो क्या है, ए पे डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड की तरफ है ना, डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। तो हम इसे लेफ्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, डाउनवर्ड की तरफ। तो क्या हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया ना, -2 किलो न्यूटन। डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है तो -2 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे देंगे 2 किलो, इसी पॉइंट पे 0 से क्या जा रहा है, 2 किलो न्यूटन। तो यहाँ क्या हो गया, -2। ध्यान से समझना, ये क्या है, 0 है, 0 से इस पॉइंट पे कितना जा रहा है, 2 किलो न्यूटन डाउनवर्ड की तरफ। तो डाउनवर्ड की तरफ आ गया 2 किलो न्यूटन, यहाँ से 0 से यहाँ तक। ये मोनी रह देना, देखो अब क्या करते हैं ना, हम यहाँ कर देखो, यहाँ पे लोड क्या है, 0 है, लोड लोड क्या, ए से लेके बी तक के कोई भी लोड नहीं है, ए से लेके बी के बीच में कोई भी लोड नहीं है। अगर लोड 0 होता है तो शेयर फोर्स क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब इस यहाँ पे कोई वेरी नहीं करता, मतलब एक लाइन में होता है कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, -2 होगा, समझ गया। अब देखो ये क्या हो रहा है, एस एफ बी पे क्या हो रहा है, बी पे देखो पहले तो 2 था, ठीक है ना, पहले 2 क्या था, 2 था।
अब 4 और आ गया, 4 क्या डाउनवर्ड की तरफ है, ये डाउनवर्ड की तरफ इधर आ गया, कितना आ गया -6 किलो न्यूटन। तो 4 यहाँ पे आ गया नीचे में, तो क्या हो गया -6, ध्यान देना -6 हो गया। अब देखो इन दोनों के बीच में कुछ भी लोड नहीं है, बी से सी के बीच में देखना है, बी से सी के बीच में कुछ भी लोड नहीं है। जब लोड 0 है तो एसएफडी क्या बनता है, एक कांस्टेंट बनता है ना, मैंने आपको बताया था डायग्राम में। आप सोच रहे हो कि ये कैसे बना रहे हैं, इसके पहले मैं आपको टेबल में डायग्राम बनाया था ना, उसे आप याद रखो, दिमाग में रखो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको एक रफ में नोट कर लो साइड में, और साइड में नोट उसको देखते रहो कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी कितना आएगा, 6 आ जाएगा, है ना। अब एसएफडी सी पे कितना आएगा, सी पे एसएफडी सी पे ये कितना है, 6 है ना, ये तो 6 है, ये वाला 6। अब इसमें 8 क्या डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है, 8 डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है, तो उसमें क्या होगा, ये भी ऐड हो जाएगा, है ना, तो माइनस में चला जाएगा, तो ये भी माइनस में आ गया, तो ये कितना हो गया -14 किलो न्यूटन। तो यहाँ क्या होगा, माइनस यहाँ से यहाँ जाएगा -14, तो यहाँ से ये भी जो है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई लोड नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट लाइन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, -14 किलो न्यूटन। अब जो यहाँ से ये जो क्या, ये रिएक्शन फोर्स लग रहा है अपवर्ड की तरफ, तो रिएक्शन इधर से ये 14 किलो न्यूटन डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है, और इधर से अपवर्ड की तरफ 40 किलो न्यूटन लग रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से 0 कर दे रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो ये इसका एसएफडी डायग्राम बन गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब क्या करते हैं, इसका बीएमडी डायग्राम बनाते हैं, बीएमडी ये एसएफडी डायग्राम बन गया। अब बीएमडी डायग्राम बनाते हैं, तो बीएमडी डायग्राम, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट ए पे हमेशा 0 रखेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर में फ्री एंड पे हमेशा 0 रखेंगे, ध्यान रखना, बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर में फ्री एंड पे हमेशा 0 रखेंगे। क्यों 0 रखेंगे, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। हम बेंडिंग मोमेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से रखना, और उसकी ज़रूरत के अनुसार हम चीज़ें बदल भी सकते हैं, कोई ठीक नहीं है। लेकिन कैंटिलीवर की बात कर रहा हूँ अभी, कैंटिलीवर में हमेशा बेंडिंग मोमेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड से ड्रॉ करना, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये क्या है, 0 है ना, क्योंकि इसके इधर के साइड में कुछ भी नहीं है ना, इसके इधर के साइड में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट बी पे निकालेंगे, बी पे कितना निकालेंगे, बी पे निकाल रहे हैं, इस बी पे। तो हम पता है कि मोमेंट कैसे निकालता है, इस बी को जो है ना डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो ये देखो, ये बी जो है इधर की तरफ डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, हॉगिंग कर रहा है ना। ये बीम है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है, तो यहाँ फिक्स है, तो ये जो है इसे झुकाने की कोशिश करेगा ना, मतलब क्या क्या कर रहा है, ये हॉगिंग कर रहा है ना, हॉगिंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा ना, हॉगिंग कर रहा है तो माइनस में जाएगा। हम बी पॉइंट पे ले रहे हैं मोमेंट इसका, बी पॉइंट पे यहाँ से इसका डिस्टेंस मैंने डालना भूल गया था, इसका डिस्टेंस क्या है, 111 है ना, 1 मीटर 1 मीटर। तो देखना, हम बी पॉइंट पे निकाल रहे हैं इसका बेंडिंग मोमेंट, बी पॉइंट पे इधर से निकाल रहे हैं, तो ये कितना है, डाउनवर्ड की तरफ हो गया, मतलब हॉगिंग कर रहा है, इसको झुकाने की कोशिश कर रहा है, तो -2 होगा। और यहाँ से कितना डिस्टेंस है, ये जो लोड है यहाँ से लेके इन दोनों बीच का कितना डिस्टेंस, 1 कर देंगे, 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, -2 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, हो जाएगा ना, किलो न्यूटन मीटर होगा ना, और जो भी हो, देखो -2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे है -2, ठीक है। अब देखो ध्यान देना ये चीज़ें, अगर लोड 0 है इन दोनों के बीच में, अगर लोड 0 है इन दोनों के बीच में, तो शियर फोर्स क्या होगा, एक लाइन बनेगा, है ना, एक कांस्टेंट लाइन बनेगा, और बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, लीनियर होगा। तो लीनियर होगा तो इस तरह से हम इसे ड्रॉ करेंगे, लीनियर में इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखो बी क्या था, बेंडिंग मोमेंट बी पे था, ठीक है। अब देखो बेंडिंग मोमेंट सी पे निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट सी पे निकालेंगे, तो इस सी पे कितना निकलेगा, तो सी से निकालने के लिए ना
हम लेफ्ट साइड में कैलकुलेट करेंगे। तो पहले देखो यहाँ इस लोड को कैलकुलेट करते हैं, ये लोड, तो ये कितना है 2, डाउनवर्ड की तरफ क्या कर रहा है, हॉगिंग कर रहा है इसको, तो -2 होगा। अब सी से डिस्टेंस कितना हो गया, 2 तक का डिस्टेंस 2 हो गया ना, इंटू 2 हो गया। अब देखो आप प्लस करेंगे, अब देखो अब इस लोड को कंसिडर करेंगे, ये लोड 4 किलो न्यूटन है, तो ये भी डाउनवर्ड की तरफ है, -4 लग जाएगा। फिर इंटू करेंगे, यहाँ से कितना डिस्टेंस सी से 4 का, सी से बी तक का डिस्टेंस 1 है, 1 हो गया। अब देखो कितना हो गया, -4 फिर -4 बराबर -8 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया -8, तो -8 यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये -8 यहाँ पे ना होगा, मतलब देख लेना है कि कहाँ तक आ सकता है, ठीक है, -8। अब देखो अब डी पे देखते हैं, देखो अब यहाँ पे मिलाते हैं इसको, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई लोड नहीं है, तो लोड नहीं है तो शेयर फोर्स क्या है, कांस्टेंट हो गया, तो बेंडिंग मोमेंट भी लीनियर होगा। बेंडिंग मोमेंट यहाँ से ऐसे कर देंगे लीनियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट डी, बेंडिंग मोमेंट डी पे देखेंगे क्या हो रहा है। तो देखो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ना बेंडिंग मोमेंट डी पे देखेंगे क्या है, ये क्या है, अपवर्ड की तरफ जा रहा है, ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सॉरी हम यहाँ से देखो, ऐसे देखो डी से देखो, डी से देखो क्या हो रहा है, पहले तो क्या हो -2 हो गया, डी से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा टोटल 3 हो गया, 3 हो गया ना, फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ से देखेंगे 4 का 4 हो गया, -4, डिस्टेंस कितना है 2, फिर प्लस करेंगे, फिर देखेंगे 8 है, -8 कितना है 1, ठीक है, कितना हो गया -6 -8 -8, तो कितना हो गया 8 8 16 16 6 22 -22 हो गया, 22 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ क्या हो गया -22 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके ये भी तो लीनियर होगा ना, तो ये भी लीनियर, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच लोड 0 है। फिर यहाँ से ये क्या हो गया, ये अपवर्ड की तरफ चला गया, यहाँ पे ये 0 हो गया, क्योंकि ये जो है 14 किलो न्यूटन जो ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों को इक्वल कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है, तो इसका BMD डायग्राम बन गया, ठीक है। आई होप आप दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, उसका सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट है क्या डायग्राम में बनाने में कहीं भी दिक्कत आ रहा है, तो आप हमें मैसेज करना, कमेंट करना, और ये डाउट्स क्लियर कर लेना किसी भी हालत में, ठीक है। इसके बाद हम एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो देखो हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे कि ये क्वेश्चन है, कौन सा है, कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम है। यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है 5 किलो न्यूटन का, और यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ तक लेकर के ना एक यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल, ठीक है, यूडीएल लगा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ ए है पॉइंट, यहाँ पे बी है, ये पॉइंट सी है, यह पॉइंट डी है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इसके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, 1 मीटर, इसके बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर, और इसके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। तो इसका क्या करना है, हमें SFD एंड BMD निकालना है। ये लोड कितना है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आ गया होगा कि ये एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम पर एक तो पॉइंट लोड लगा हुआ है, एक यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल को हम कैसे सोल्व करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले देखो यूडीएल को सोल्व करने के लिए ना इसका एक अलग से रफ बनाएंगे, रफ डायग्राम, अलग से नहीं मतलब इसी पे बनाएंगे। जैसे देखो ये जो है यहाँ से इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, फिर इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, फिर इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ना यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, ब्रेक मतलब समझ रहे हो ना, इस वाले पॉइंट को
क्योंकि यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है, तो यूडीएल को ना पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तभी हम चीज़ों को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। अगर आप सीख जाओगे तो बिना तोड़े भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो है हम सीख रहे हैं तो इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे तो 5 किलो न्यूटन है, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में ना इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। अब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो यहाँ पे लोड बीच में आएगा, ये कितना 4 किलो न्यूटन, डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे ये क्या फैला हुआ है, 2 है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, 4 दूनी 8 किलो न्यूटन, ठीक है। अब ये तो है डिस्टेंस 2 है ना, अब ये बीच पे आ गया, तो यहाँ तो डिस्टेंस 2 था, 2 मीटर, लेकिन ये क्या है इधर से डिवाइड करके 1 मीटर आ जाएगा यहाँ पे। अब इधर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी 1 मीटर आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा साफ साफ, मैं साफ साफ बनाने की कोशिश किया हूँ। इन दोनों के बीच कितना है, 1 मीटर, और यहाँ पे तो फिक्स है ना, यहाँ फिक्स है। अगर फिक्स है तो यहाँ पे ना इस तरह का अपोजिट से एक फोर्स आ जाएगा, इस तरह से आर डी आ गया, यहाँ पे आर डी आ गया। तो देखो रिएक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 और 8 कितना है, 13 ना, तो 13 किलो न्यूटन आ गया, 13 किलो न्यूटन, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, इसका एस एफ डी बनाएंगे, इसका एस एफ डी, इसका बी एम डी। तो ये एस एफ डी हो गया, ये बी एम डी हो गया। तो देखना सब हम कैसे बनाते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है ना, यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है, इसके पहले में यूडीएल नहीं था, लेकिन यहाँ पे ना यूडीएल आ गया, तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया था यूडीएल के केस में कैसा होता है, जब लोड पे ना जब बार पे यूडीएल लगा होता है तो इसका शेयर फोर्स क्या होता है, लीनियर होता है, और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, पैराबोलिक। मैंने लिखाया था, ध्यान से देखना, पीछे वाला पेज अगर पढ़ लिखे हो तो ध्यान से देख लो कि ऐसे कैसे होता है ना। हाँ तो देखो, तो हम सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पे कि शेयर फोर्स ए पे क्या होगा, शेयर फोर्स ए पे, क्योंकि शेयर फोर्स ए पे जो डाउनवर्ड लग रहा है तो ये -5 हो जाएगा ना, -5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से -5 किलो न्यूटन नीचे आएगा, ठीक है। देख लेना अपने अकॉर्डिंग, यहाँ तो 0 है, 0 से क्या आएगा, -5 आ जाएगा, यहाँ पे -5। इन दोनों के बीच लोड क्या है, इन दोनों के बीच में लोड कुछ भी नहीं है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में लोड है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी लोड नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से जाएगा, समझ गया ना। अब देखो एस एफ बी पे क्या होगा, अब यहाँ पे बी पे देखो, तो यहाँ पे क्या है ना, ये जो यहाँ पे लगा हुआ है बी पे भी तो 5 किलो न्यूटन आएगा ना। उसके बाद देखना बी पे भी 5 किलो न्यूटन आएगा, क्योंकि यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है तो टोटल लोड कितना आ जा रहा है, टोटल लोड आ जा रहा है यहाँ पे, टोटल लोड जैसे देखो कि यहाँ पे ये क्या है, 4 दूनी कितना होता है, 4 दूनी 8, हमने 8 किया। तो हमने पढ़ा था कि जब यहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस तरह से दो लोड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो इसका शेयर फोर्स क्या होता है, शेयर फोर्स होता है, शेयर फोर्स जो है लीनियर होता है, या तो लीनियर इस तरह से होगा या तो लीनियर इस तरह से होगा। और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है पैराबोलिक, इस तरह से। तो यहाँ पे एक क्या है, लीनियर डायग्राम ड्रो होगा, यहाँ पे लीनियर डायग्राम ड्रो होगा। अब लीनियर डायग्राम ड्रो करने के लिए ना हमें पॉइंट बी से पॉइंट सी तक लीनियर डायग्राम ड्रो करेंगे। तो यहाँ पॉइंट बी तो 5 किलो न्यूटन होगा, अब पॉइंट सी कितना होगा, पॉइंट सी होगा इस 5 में ना 5 किलो न्यूटन माइनस कर देंगे, ये 8 कर देंगे, कितना हो जाएगा 13 किलो न्यूटन। तो यहाँ से क्या होगा, ये लीनियर इस तरह से हो जाएगा, ये लीनियर, ठीक है, इस तरह से इधर की तरफ डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ से इंक्रीजिंग हो रहा है भाई। ये कितना है, -5 है, ये कितना है, -13। अब देखो 13 है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में कुछ भी लोड नहीं है, इन दोनों के बीच में कुछ भी लोड नहीं है, तो कुछ भी लोड नहीं है, तो यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे ये 13 हो जाएगा, 13 किलो न्यूटन। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिएक्शन ऊपर की तरफ, कितना रिएक्शन है, ये 13 है ना, ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब कि इन दिनों इस सभी फोर्स को 0 कर दे रहा है। तो यहाँ से इस तरफ जाएंगे, ठीक है।
यहाँ क्या होगा 0 का होगा। तो ये इसका SFD हो गया। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कहीं भी डाउट से आप मुझसे पूछो, क्योंकि ये चीज़ें ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट है, तो आपको समझने में चीज़ें डाउट्स समझने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगे, आपको डाउट्स होगा कि क्या कैसे हो रहा नहीं हो रहा। तो एक दो बार अच्छे से समझोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देख लेते हैं BMD डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है वो देखते हैं। BMD का डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है वो हम देख लेते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे ना, तो पहले BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट ए। तो ए पे क्या होता है 0 होता है, मैंने आपको बताया था ए पे 0 होता है। यहाँ पे ए पे 0 कर देंगे, क्योंकि इधर में कोई भी जो है लोड नहीं लगा हुआ है, अब कोई भी पार्ट नहीं है, तो डिस्टेंस 0 भी हो जाएगा, लोड 0 हो जाएगा, है ना, तो 0 हो गया। अब बी पे क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट बी पे देखो बी है, तो ये इधर की तरफ डाउन यहाँ पे निकालना है बेंडिंग मोमेंट, ये बी पॉइंट पे। तो क्या हो -5, डिस्टेंस कितना है 1, कितना हो जाएगा -5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ क्या हो गया -5, मतलब -5 हो गया। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो अब सी पॉइंट पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट पे क्या होगा बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट सी पे देखो, यहाँ पे निकालना है, ये सी पॉइंट पे है ना, सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे इस तरह से निकालेंगे। तो देखो ये इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे, तो हमने इसको क्या कर दिया था, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया था, है ना। तो पॉइंट लोड में यहाँ तो सी है ना, यहाँ सी है, तो इस सी पे पॉइंट पे जो है बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले देखेंगे 5 किलो न्यूटन माइनस में है 5। अब यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया 5, सी पॉइंट से यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, तो सी पॉइंट से ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया 3 हो गया ना, 3 हो गया। फिर प्लस करेंगे, फिर देखो ये 8 है, 8 इसका 8 है ना, तो 8 कर देंगे। अब 8 का डिस्टेंस कितना है, सी से ए 1 है, तो 1 कर देंगे। बेसिकली 8 भी डाउनवर्ड की तरह होते हैं, तो माइनस कर देंगे इसको। कितना हो जाएगा 5 या 15 -15 -8 कितना होगा 23। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 -23। ठीक है, अब देखो अब डी पॉइंट पे निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट, डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट डी पे कितना होता है वो भी देख लेते हैं। तो जब डी पे मतलब यहाँ पे डी पे दिखाने के लिए ना सबसे पहले इसे देखेंगे तो -5 आ जाएगा। अब डी से 8 तक के डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 1 है ना, 2 2 4, एक के बाद 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे 8 का देखते हैं, 8 है, उसके बाद -8 है, तो कितना है, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 8 × 2 हो जाएगा ना। अब बस इसके बाद कोई लोड है ही नहीं, तो कितना आ गया 5 × 20 है ना, -8। कुछ तो गड़बड़ है, 5 × 20 तो हो ही रहा, 4 8। यहाँ पे यहाँ पे 8 दूनी 16 होगा ना, अरे यार मैं भी कंफ्यूज हो गया, यहाँ पे 8 दूनी 16 होगा ना। देखो कितना हो गया 36 -36 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -36। ठीक है, तो देखो अब ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो कैसे डायग्राम ड्रॉ होता है। तो जब क्या है, जब लोड 0 है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, लीनियर होगा, है ना। जब लोड 0 तो बेंडिंग मोमेंट लीनियर होगा। ठीक है, जब लोड यूडीएल लगा हुआ है तो बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक होगा। पैराबोलिक इस तरह से होता है, पैराबोलिक क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज यहाँ से ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ भी क्या है, लोड 0 है तो क्या लीनियर हो जाएगा, लीनियर इस तरह से। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट से तो आप हमें पूछना, मैसेज करना, क्योंकि यार कभी कभी ना मुझे भी कैलकुलेशन में थोड़ा जो है नर्वस हो जाता हूँ।
मतलब आता तो सब कुछ है, सभी को सब कुछ आ जाता है, लेकिन कैलकुलेशन में कभी कभी ना दिमाग इधर उधर हो जाता है, तो फिर समझ में आता है कि क्या क्या कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है दोस्तों। आपको कहीं भी डाउट्स है तो आप हमें पूछना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कहीं भी आपके डाउट्स नहीं होंगे, है ना। कहीं भी आपको डाउट्स रखना भी नहीं है, और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है ना। देखो एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, इससे अच्छा रहेगा कि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे और दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे इस तरह से। मैं इसे लंबा करके बना रहा हूँ, ज़्यादा लंबा करके, ताकि आपके जो है दिखाई दे अच्छे से साफ साफ। तो यहाँ पे ये लोड लगा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ एक कपल लगा हुआ है, कपल मतलब इस तरह से, यहाँ एक 5 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। अब यहाँ पे चलो 5 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पे लगा देता हूँ। अब यहाँ से ना एक यूवीएल लगा हुआ है इस तरह से, यूवीएल इस तरह से, यूवीएल लगा हुआ है। यहाँ से डिस्टेंस कितना है इसका, डिस्टेंस है 2 मीटर। इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है 1 मीटर। और इसका डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं 3 मीटर। समझे ना। यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ सी है, यहाँ पे डी है। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले तो यहाँ पे कपल लगा हुआ है, एक कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे कपल लगा हुआ है, यहाँ पॉइंट लोड लगा हुआ है, बी पॉइंट पे पॉइंट लोड लगा हुआ है, सी से लेकर डी तक क्या लगा हुआ है, एक यूडीएल लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि यूवीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड। तो यूवीएल को हम कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले उसको क्या करते हैं, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पॉइंट लोड में मान लेते हैं कि ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, सी से डी तक, सी से लेके डी तक। तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट लोड कैसे कन्वर्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको ना हम पहले तो लाइनें बनाते हैं, फिर उसके बाद इसको ये जहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, वहाँ से हम क्या करते हैं L/3 डिस्टेंस ले लेते हैं और उस पॉइंट पे लोड लगा देते हैं। मतलब कि यहाँ पे लोड है, लोड कितना है, लोड जो है 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये मान लेते हैं ये 10 किलो न्यूटन है। तो यहाँ पे 10 को ना मतलब लिखेंगे हाफ इंटू 10 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 30/2 इक्वल टू 15 हो जाएगा ना। तो ये कितना है यहाँ पे 15 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, कहीं भी डाउट है तो आप पूछ लेना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 15 कैसे लिखा, क्योंकि यूडीएल को कन्वर्ट करने के लिए ना पॉइंट लोड में पहले कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट लोड कहाँ पे देते हैं, इधर से L/3 डायरेक्शन में, L/3 इधर से क्या देते हैं 2L/3, 2L/3। L/3 क्या होगा, ये तो 3 है, तो L/3, तो 3/3 कितना होगा 1 होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है 1 है। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा 2 हो जाएगा, तो ना दोनों 3 हो जाएगा। अब ये जो लोड कितना होगा, क्योंकि ये फार्मूला से हम निकालते हैं, ये फार्मूला आपने पढ़ा है ना, हाफ इंटू बेस इंटू एच, हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। तो हाफ देंगे, बेस जो है 3 है और फिर हाइट है 10 है, तो हम निकालेंगे तो 15 निकल जाएगा। ये चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो वही चीज़ें हम सबसे पहले इसको ना पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लाइन लिख देंगे, लाइन कर देंगे ऐसे, लाइन बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा लाइन बना देंगे। अब लाइन बना देंगे तो इस लाइन पे ना हम यहाँ पे पहले इसका रफ पेज बनाएंगे, रफ डायग्राम, इसको ब्रेक कर देंगे। तो पहले तो यहाँ पे कपल लग रहा है ए पॉइंट पे, ठीक है। कितना है ये कपल, कितना है 3 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन पर मीटर। तो 3 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ। यहाँ पे एक लोड लग रहा है बी पे, 5 किलो न्यूटन लग रहा है। अभी देखो यहाँ से ये सी है, यहाँ से डी है, तो यहाँ पे लगाएंगे एक लोड लगाएंगे, ये कितना था 15 किलो न्यूटन
पर मीटर है। अब देखो 15 किलो न्यूटन ही है। चलो अब देखो यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 2 हो गया। मैंने कैसे निकाला था 2, वो भी 2L/3 लेंगे, लिखेंगे IL की जगह E लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 मीटर, ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, SFD और इसका BMD डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसका SFD डायग्राम बनाएंगे, इसका BMD डायग्राम बनाएंगे। तो ये डायग्राम कैसे बनेगा ये भी एक ट्रिकी है, तो ये ऐसा कोई टफ नहीं है, बस हमें ध्यान देना कि कैसे ये डायग्राम बनेगा, है ना। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है। देखो ये जो बीम है ना, इस बीम पे कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है, तो शेयर फोर्स पे ना, शेयर फोर्स एट ए, इस बीम पे कोई भी लोड नहीं लगा हुआ, कपल लगा हुआ है। कपल मतलब एक मोमेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ए से मतलब शेयर फोर्स एट ए पे क्या होगा, 0 होगा। तो 0 होगा तो यहीं पे होगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से लेकर के इन दोनों के बीच में कोई भी लोड नहीं लग रहा है, कोई भी लोड नहीं लग रहा है। तो हमें पता है जब लोड 0 होता है तो शेयर फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट लाइन होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का लाइन खींच देंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, इतना समझ गया। ये कितना है, B पॉइंट है। अब देखो ये क्या है, 5 है ना, SFB है, B। ये क्या है, 5 मतलब डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ से -5 हो जाएगा, -5। अब इन दोनों के बीच में भी क्या है, लोड जो है ही नहीं इन दोनों के बीच में, तो लोड नहीं 0 होगा। तो ये क्या होगा, शेयर फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, शेयर फोर्स कांस्टेंट होगा, समझ गया ना। अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में लोड UDL लगा हुआ है। UDL, जब UDL लगा होता है ना, जब लोड पे ना UDL लगा होता है इस तरह के, तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनता है, इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनता है पैराबोलिक बनता है। मतलब पैराबोलिक मतलब इस तरह से। अब बेंडिंग मोमेंट ये पैराबोलिक बन गया। अब बेंडिंग मोमेंट कैसा बनता है, बेंडिंग मोमेंट बनता है क्यूबिक, पूरा ज़्यादा ही ऐसा रहेगा, क्यूबिक, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये लोड कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 15 है ना, तो यहाँ पे 15 में है, ये 5 है, 5 में और 15 कर देंगे, जोड़ देंगे। तो SFD SFD यहाँ भी 5 ही होगा ना, क्योंकि 5 है यहाँ पे, यहाँ बढ़ ही नहीं रहा, यहाँ पे कोई लोड ही नहीं लगा तो कहाँ से होगा। फिर यहाँ पे SFD पे, डी पे कितना हो जाएगा, ये -5 है, इधर से जोड़ देंगे -15, कितना आ जाएगा, -20, है ना, -20 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब -20 किलो न्यूटन यहाँ पे आ जाएगा, -20 किलो न्यूटन, क्योंकि ये UDL लगा हुआ है। UDL में क्या होता है, शेयर फोर्स पैराबोलिक होता है, तो पैराबोलिक इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से ये इधर की तरफ चल जाएगा। अब देखो ये कैसे, देखो अगर ये आया कि नहीं आया देख लेना हम यहाँ पे। तो ये कितना लगा हुआ है, 5 किलो न्यूटन इधर इस तरफ लगा हुआ है, 5 किलो मीटर इस तरफ, ये 15 किलो मीटर इस तरफ। तो 5 और 15 कितना होता है, 20 होता है ना भाई। अब ये फिक्स है, तो फिक्स एंड पे भी अलग से इस तरह इधर से लग रहा है RD कितना लग रहा है, -20 किलो न्यूटन लग रहा है। इसका मतलब क्या है, इधर से 20 किलो न्यूटन इधर दबाने की कोशिश कर रहा है, इधर से अपवर्ड की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, SFD डायग्राम बन गया। SFD डायग्राम ये लाइन है, समझ गए ना। अब हम देखेंगे BMD डायग्राम कैसे बनेगा। BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट ए पे, तो ए पे है, यहाँ पे ए पे क्या है 3, यहाँ पे ए पे 0 नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ एक कपल लगा हुआ है। यहाँ पे लोड लगा होता ना तो 0 डालते हैं, लेकिन ये कपल है, कपल लगा हुआ तो ये सडन चेंज होता है। जब कपल लगा हुआ है तो सडन चेंज होता है। तो मतलब पहले 0 था, 0 से क्या हो गया 3 हो गया, -3, क्योंकि ये डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज में है ना, तो ये हो गया। ये पहले तो 0 है,
0 से क्या हो गया, ये 3 हो गया, -3। अब इन दोनों के बीच में कोई भी लोड नहीं है, समझे ना। तो अब शेयर फोर्स क्या होगी, यहाँ पे शेयर फोर्स 0 है। अगर शेयर फोर्स 0 होता है ना तो एक बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ शेयर फोर्स 0 है तो बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट बी पे कितना था, बी पे क्या था, बी पे है बेंडिंग मोमेंट, बी पे देख लेते हैं। तो बी पे भी तो 3 होगा ना, क्योंकि यहाँ से ऐसे कर रहे हैं तो मोमेंट होगा तो ये 3 होगा, -3 तो -3 आ जाएगा। अब देखो सी पे देखते हो बेंडिंग मोमेंट, सी पे देखो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। बेंडिंग मोमेंट हम सी पे देख रहे हैं, ठीक है, सी पे देख रहे हैं। तो ये तो 3 यहाँ पे होगा ही 3। अब देखो ये लोड लगा हुआ, तो लोड ये प्लस करेंगे, लोड कैसे लिखा माइनस में, तो -5 इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 है, तो 1 हो गया ना। तो कितना हो गया, -3 फिर -5 कितना हो गया, -8 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से क्या हो गया, -8, तो -8 हो गया ना। अब देखो यहाँ पे देखते हैं डी पे देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट डी, बेंडिंग मोमेंट डी पर देखते हैं क्या होगा। तो डी पे देखो, डी से अगर कैलकुलेट करें इधर से तो ये तो पहले 3 हो गया, -3 इधर कपल ले रहे हैं ना, तो कपल में कोई डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि कपल खुद बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। अब देखो यह प्लस करेंगे, अब यह 5 है, 5 क्या करेंगे, -5। अब डी से डी, क्योंकि डी पे ले रहा है ना, डी पे ले रहा है तो -5 को इन दोनों को डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 4 हो गया, -5 × 4 हो गया ये, ठीक है। अब ये 15 है, यहाँ 15 लग रहा है, कहाँ पे, बीच में पॉइंट पर 15 लग रहा है, ठीक है, 15 लग रहा है। तो यहाँ करेंगे -15, अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 है ना, 1 कर देंगे 1, तो करेंगे -13 -20 फिर -15, दोनों कितना हो गया देखो, 20 से 15 के तब 35 35 3 38 हो गया, -38 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ क्या होगा 38। देखो अब देखो यहाँ पे ये शेयर फोर्स क्या है, 0 है, मतलब यहाँ लोड क्या है, 0 है, लोड 0 है तो शेयर फोर्स क्या कांस्टेंट है। जब शेयर फोर्स कांस्टेंट होता है तो बेंडिंग मोमेंट जो है पैराबोलिक होता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया बेसिकली ये 38, ये जो है बहुत नीचे ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा नीचे होगा 38। अब यहाँ पे जब ये पैराबोलिक शेयर फोर्स पैराबोलिक है, ये क्या होगा, क्यूबिक होगा, क्यूबिक मतलब बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा, समझे ना। तो इसका ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाया है ना उसमें सबको अच्छे से मैं समझाया हूँ। कहीं भी डाउट्स है तो आप मुझसे पूछना कि यहाँ डाउट्स है। पूछने का एक तरीका होता है कि आप इस तरह से पूछना कि पहले तो ना नंबर टाइमिंग दे देना कि इतना टाइम पे मुझे ये डाउट्स है, फिर उसके बाद ऐसे कॉलम बनाना, कॉलम के अंदर डाउट लिख देना, तभी मुझे समझ में आएगा कि हाँ भाई तुम्हें इतने में डाउट है, इतना में डाउट नहीं है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो मैं सोल्व कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और आगे आने वाले टाइम में भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और कहीं भी डाउट्स है तो आप हमें पूछना, ठीक है। इसके बाद कोई क्वेश्चन है कि नहीं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कौन है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बेसिकली मैग्नीट्यूड को देखते हैं, या तो ऊपर हो या तो नीचे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कौन है, 30 है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कौन है, तो MD है ना, MD मतलब क्या होगा 80 किलो न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। तो ये जो है मैक्सिमम हो गया, ठीक है। ये निकालना, क्योंकि पूछ देता है मैक्सिमम निकालने के लिए, तो मैक्सिमम निकालने के लिए ये हो गया मैक्सिमम। क्योंकि ये माइनस साइन है तो माइनस साइन उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि मैग्नीट्यूड में निकालना है तो मैग्नीट्यूड माइनस साइन को प्लस कर देता है, तो वो चीज़ है। देखो हमने जो है कैंटिलीवर बीम पे ये जो है SMD BMD डायग्राम बनाया, तो इसमें हमें कुछ निष्कर्ष निकला। मतलब कि हम जो देख रहे हैं ना उसमें जो जितने भी SMD BMD डायग्राम है वो हमेशा नेगेटिव साइड में बन रहा है, मतलब नीचे के साइड में, ऊपर के साइड में बन ही नहीं रहा है, नीचे के साइड में, है ना। ये जो है पहला तो कंक्लूजन ये जो है नीचे के साइड में बन रहा है ना। दूसरा कंक्लूजन है कि यहाँ पे साइन कहाँ चेंज हो रहा है, साइन जो है मतलब कि साइन चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो साइन चेंज हो ही नहीं रहा है। दूसरा
और तीसरा कारण ये है, जो टोटल लोड यहाँ पे लग रहा है वो जो फिक्स एंड पे जो रिएक्शन फोर्स है उसे जीरो कर दे रहा है ना। तीसरा ये चीज़ है। तो हम कंक्लूजन लिख लेंगे यहाँ पे। कंक्लूजन क्या है इन कैंटिलीवर बीम में? कंक्लूजन इन कैंटिलीवर बीम। कंक्लूजन इन कैंटिलीवर। तो पहला क्या था? देखो 99% जो है SFD एंड BMD जो क्या है मेड इन निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव साइड में बन रहा है ना। जितने भी हमने डायग्राम बनाया वो क्या था, निगेटिव, जीरो के नीचे ही था, मतलब निगेटिव साइड में बन रहा था। दूसरा क्या है, जो कैंटिलीवर है, लीवर वेव can't change to its sign, है ना। मतलब कि ये जो कैंटिलीवर बीम में बना रहे थे उसका साइन चेंज ही नहीं हो रहा था, हमेशा नेगेटिव में बन रहा था, नेगेटिव बन रहा था। बस साइन चेंज करने के लिए इधर रिएक्शन फोर्स लग रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता था, उसे जीरो कर देता था, है ना। वही चीज है। थर्ड है यहाँ पे कैंटिलीवर इन कैंटिलीवर में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आर फिक्स्ड। देखो हम क्या देख रहे थे कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ बन रहा था, ये फिक्स एंड पे, है ना। क्योंकि इधर से जितने भी फोर्स लगा रहे थे ना, ये एंड पे जाके क्या कर रहा था, जीरो कर दे रहा था। तो इस जहाँ पे फिक्स था इस तरह से, वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बन रहा था, ठीक है, हार्ड ले रहे थे, ठीक है। आई होप इतना चीजें समझ में आ गया होगा। तो ये जो लेक्चर है ये हम यही एंड करते हैं, द एंड। इस लेक्चर को ना हम यही एंड करते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम पे जो SFD BMD कैसे बनाते हैं। फिर इसके बाद आउट जहाँ पे UVL लगाते हैं, UDL लगाते हैं, तो कैसे कैसे डायग्राम बनता है। और एक ही चीज़ पे या तो पॉइंट लोड कैंटिलीवर, पॉइंट लोड UVL UDL तीनों चीज़ लगा देते हैं, तो डायग्राम कैसे कैसे बनता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने को, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमें मैसेज करो, कमेंट करो, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। खुश रहे, स्वस्थ रहे, जय हिंद, जय भारत।